मसीह यीशु के जिंदा जलाली बबरकत नामे आप सबकी सलामती हो। अजीज बहनों भाइयों, आज मैं कुछ खास टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे हमारे बेटे बेटियां जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इसकी हकीकी वजूहात क्या पाई जाती हैं, आज मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूं ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे और बच्चियां फैक्ट्रीज में काम करने जाते हैं तो उनके बर्तन जो है वो लैदा कर दिए जाते हैं, उनके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा जाता, तो तब वो जाकर इन बातों से मुतासर होते हैं और उनके पास जो दीनी तालीम होती है यानी कि अपनी मसीही तालीम जो होती है वो कम होती है। और कुछ लोग उनको जब मशवरा आजाद देते हैं कि आप हमारे मज़हब में आ जाओ, तो जब वो अपने मज़हब से वाकिफ़ नहीं होते, कलाम खुदाबंदी से वाकिफ़ नहीं होते, मसीही तालीम से वाकिफ़ नहीं होते, तो बआसानी जो है गैर कौम वाले उनको इस बात के लिए एग्री कर लेते हैं कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अक्सर औकात में मैंने देखा है कि आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो कई लोग अपनी जॉब को छोड़ने की बजाय बेचारे वहां पर मजबूरन ऐसे इकदाम उठा लेते हैं। और याद रखें कि ये हमारे पादरियों की और चर्चिज की भी कमजोरियां हैं कि बच्चों को खासतन तालीम नहीं देते, क्राउड में लगे हुए हैं, क्रूसेड्स में लगे हुए हैं, बच्चों को इस बारे में नहीं सिखाते कि मैं और आप यीशु मसीह का अगर इनकार करेंगे तो इस जहान में भी और अगले जहान में भी मैं और आप जो हैं तंगी में रहेंगे। अक्सर औकात में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे लालच में आकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कुछ बच्चे शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो मसीह का इनकार करता है, जो मसीह यीशु को छोड़ देता है, वो इस जहान में भी धक्के खाता है, दर दर की ठोकरें उसके लिए होती हैं, अगले जहान में भी वो यीशु मसीह के सामने खड़ा होने का मकदूर हासिल नहीं कर सकता। तो मैं तमाम चर्चिज से, तमाम पास्टर साहबान से रिक्वेस्ट करता हूं कि नौजवान यूथ पर ध्यान दें, नौजवान नस्ल पर ध्यान दें कि जो कि आजकल ये बड़ा ही ट्रेंड बना हुआ है कि मसीही बेटे और बेटियां इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आसानी से उनको कायल कर लिया जाता है और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये क्यों कर होता है कि जब उनके पास मसीही तालीम नहीं होती, उनके पास बाइबल की तालीम नहीं होती, वो आसानी जो है इन बातों में आ जाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अजीज बहनों भाइयों, जरूरी है कि मैं और आप अगर कहीं भी जॉब करते हैं तो वहां बिला झिझक बताएं कि मैं मसीही हूं, बताएं कि मैं मसीह का मानने वाला हूं। ये मत सोचें कि आपकी जॉब जाती रहेगी, ये मत सोचें कि आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। अगर खुदा के लिए यकीन माने कि अगर खुदा के लिए आपको या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो खुदा जिसके नाम से मैं और आप सताए जाएंगे या नौकरी से निकाले जाएंगे, वो ना तो उसका कान बहरा है, ना वो हमारी जो है वो आवाज को नहीं सुनता, आवाज सुनता है, दुआ सुनता है, बशर्ते कि हम पक्के और सच्चे मसीही हों। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चियों पर गौर करें और सोचें जरा कि जब मैं और आप किसी ऐसी जगह पर जाकर घर ले लेते हैं कि जहां पर बहुत मसीही कम होते हैं और हमारे बच्चों का आना जाना गैर कौम के घरानों में होता है और उनका आना जाना हमारे घरानों में होता है, तब जाकर भी ऐसे इश्यू बनते हैं कि मसीही बच्चों को इस बात के लिए कायल किया जाता है, इस बात के लिए मायल किया जाता है कि आप अपने मसीही मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें। तो अजीज बहनों भाइयों, जो मसीही तालीम से वाकिफ नहीं होते और यीशु मसीह से पूरे लायक तौर से वाकिफ नहीं होते, तो वो बआसानी इस्लाम के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कसूर आज के द्वार में मैं यकीनन कह सकता हूं, ये पादरी साहबान का, बिशप साहबान का, चर्चिज का, मिनिस्ट्री का भी कसूर पाया जाता है कि जो पूरे लायक तौर से नौजवान बेटियों पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको कलाम के लिए नहीं तैयार करते। और एक और बात आपको बताता चलूं कि बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मसीही जो पसमानदा हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो भी उन पर जो पादरी साहबान या मिनिस्ट्रियां, बड़ी बड़े चर्चेज ध्यान नहीं देते, तो वो पैसों की वजह से भी जाकर अपने पूरे खानदान को इस्लाम कबूल करवा लेते हैं। तो ये किन के लिए एक दचका है, ये किन के लिए एक लानत है? मसीही कौम के बड़े लीडरों के लिए, मसीही कौम के बिशप साहबान के लिए, मसीही कौम के चर्चेज के लिए, मसीही कौम के मिनिस्ट्रीज के लिए लानत है। और आ जाएं, इस बात पर गौर करें, अपनी बेटों को खुदा के कलाम के लिए, खालस तालीम के लिए जो बाइबल की है
کہ اس کے لیے تیار کریں تاکہ کوئی بھی بیٹی یا بیٹا اسلام کی طرف راغب نہ ہو. خدا آپ سب کو برکت دے.